अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट नूरुल और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फैक्ट्स ऑफ वर्ल्ड। दोस्तों, हम पिछले 24 घंटे की अपडेटिंग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिए ताकि आपसे हमारी कोई खबर छूट ना जाए। चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट खबर की जानिब। दोस्तों, सबको पता तो है इस बारे में, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और वो है पेट्रोल के हवाले से जो अब मामला जो है ये खलीजी ममालिक में आग जो लगी है, इसके हवाले से जो उसके असर हमारे मुल्क में आए हैं और जिस तरीके से ये मामला अभी बढ़े हैं। मामला ऐसा है दोस्तों कि ये तकरीबन इन्होंने जो भी पेट्रोल प्राइसेस हमारी हुकूमत ने बढ़ाई, ये बहुत बड़ा जंप है। 55 रुपये का पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ाना ये कोई मजाक नहीं है और डीजल की भी तकरीबन इन्होंने इतने ही पैसे बढ़ाए हैं। मामला ऐसा है दोस्तों कि देखें, 55 रुपये आपने एकदम पेट्रोल के प्राइसेस को आपने बढ़ाया है और जो भी हालात चल रहे हैं और कहने का इनका और भी मामला खबरें आ रही हैं कि ये तकरीबन 20 से 25 रुपये जो है ना, ये और अभी सेकंड वेव में एक हफ्ते के बाद जो है ये बढ़ाएंगे। तो बात ये है दोस्तों कि इस पेट्रोल की प्राइस जितनी भी बनती है, ठीक है, इनका तो कहना था कि जी हम तकरीबन 47 रुपीज़ जो है हमने बढ़ाने हैं पेट्रोल के ऊपर और तकरीबन 70 रुपये जो है ये बढ़ाना चाह रहे थे डीजल के ऊपर। अब डीजल के ऊपर बढ़ाते पैसे तो जाहिर सी बात है पूरी इकोनॉमी उसके ऊपर चल रही होती है और हैवी ट्रैफिक उसके ऊपर चल रही होती है। तो जो हालात और मामला थे तो इन्होंने जो है उसका सेंटर पॉइंट ढूंढा है कि जी आप पेट्रोल भी अपना बढ़ाएं और डीजल को थोड़ा कम करें। तो जो उसका सेंटर पॉइंट ढूंढ के जो इन्होंने थोड़ा सा मामला को हैंडल करने की कोशिश करी है। लेकिन आसान अल्फाजों में बात यह है कि जी लड़ाई अमेरिका और ईरान की और इसराइल की है, ठीक है। उसके बाद ये सारा फड्डा खलीजी रियासतों का है, हमारा क्या लेना देना है। देखें जी, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई होती है तो क्या उसकी कीमत क्या अमेरिकन अवाम चुकाती है या पाकिस्तानी अवाम चुकाती है या इंडियन अवाम चुकाती है? हम लोग यहाँ पे लड़ रहे हैं। अगर पाकिस्तान और इंडिया का क्लैश हो रहा है या पाकिस्तान और अफगानिस्तान का क्लैश हो रहा है तो भाई वो वहीं के लोग वहाँ की कीमत चुकाते हैं ना। अब मामला ये है कि इन लोग की लड़ाई है, इन लोग के फड्डे हैं, इन लोग के मामलात हैं और कीमत जो है हमारे लोग चुकाए हैं, वो भी इन हालातों के ऊपर। तो ये कोई मुनासिब बात नहीं है दोस्तों, ये बहुत गैर मुनासिब बात है। मामला देखिए दोस्तों ऐसे हैं कि ये जो पेट्रोल के जो भी इस वक्त रेट बने हैं 260 के बाद जंप किया और अभी ये तकरीबन 325 समथिंग जो है इस वक्त पेट्रोल का रेट आया। इसमें 40% टैक्सेस है एक्चुअल अमाउंट के साथ। इनको रियासत पाकिस्तान चलाने के लिए इसमें लीवी अलग लगाई हुई, टैक्स अलग लगाए हुए हैं, तो दूसरे मामला अलग है। 7-8 किस्म के इसमें टैक्सेस लगा के इन्होंने पेट्रोल की प्राइसेस बनाई हुई है। अब इसको कभी 20% बढ़ाएंगे, 5% बढ़ाएंगे, तो इस तरीके से ये मामला चल रहा है। भाई जंगी हालात हैं, ठीक है। अगर आपकी इकोनॉमी, आपके मामला अगर नॉर्मल तरीके से चल रहे हैं तो आप हमारी मईशत के मामलात को बेहतर करने के लिए या टैक्स रेवन्यूशन को पूरा करने के लिए अगर आप हमारे लोगों पर लोड भी डालते हैं, जो कि नहीं डालना चाहिए, लेकिन चलो डालते हैं, तो हमें इस चीज़ का एहसास होता है कि नहीं यार, खजाने को ज़रूरत है, हमने इंस्टॉलमेंट देनी होती है IMF को, मामला थे, तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं यार, इट्स ओके, जो भी है मामला चल रहा है, मूव फॉरवर्ड नाउ, आप आगे बढ़ो और जो भी गवर्नमेंट पैसा लगा रही है, टैक्सेस लगा रही है, खैर है, हम इसको मैनेज करते हैं। अब ये जंगी हालात हैं, मामलात हैं। अगर आपने 35 से 40% आपने इसके ऊपर मुख्तलिफ अक़साम के टैक्सेस लगाए हुए, जैसे कि इलेक्ट्रिक लगाती है कि जी यूनिट जो है वो बताती है कि जी हमारा यूनिट जो है ना वो 23 रुपये का है, 28 रुपये का है, लेकिन उस पर 17 किस्म के टैक्सेस लगाते हैं और जब आप उसको क्लोजिंग करते हैं तो वो 50 रुपये पर यूनिट की कॉस्ट पड़ रही होती है। बात ये है कि नॉर्मल हालातों में तो जो करना हो कर लो, अभी जंगी हालात हैं, हमारे मुल्क के मामलात किस तरीके के हैं, लोगों के काम धंधों की पोजीशन क्या है। अभी पाकिस्तान इंडिया के मामलात के कॉन्फ्लिक्ट अभी खत्म हुए हैं, अब अफगानिस्तान पाकिस्तान के मामला चल रहे हैं, अब ये ईरान के मामला चल रहे हैं। लोगों के कामों की क्या पोजीशन है, नौकरियां हैं नहीं है, और ये इन्होंने अचानक इतना बड़ा जम दिया है और एक और जम देना चाह रहे हैं कि भाई बात बताओ होगा क्या। होना कुछ नहीं। देखिए, लोग तो जो बर्दाश्त कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन जो इनकी क्रेडिबिलिटी बर्बाद होनी है, ये अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अगर ये एक और जम देंगे और ये कहानी 350 तक पहुंच गई तो इनको अपनी हुकूमत के लिए किसी और दुश्मन की जरूरत नहीं, ये खुद अपनी हुकूमत के लिए दुश्मन बन के बैठे हुए होंगे। आसान अल्फाजों में बात ये है। देखिए, आप 35 से 40% आप जो है टैक्सेस लगाते हैं इस रेट के ऊपर। आप 35 से 40% मत लगाओ भाई, आप 15% लगा लो, 18% लगा लो, 16% लगा लो। जब हालात नॉर्मल हो फिर आप उस पोजीशन पे चले जाओ। कुछ लोड मईशत पे डाल दो, कुछ लोड आप लोगों पे डाल दो, तो चलो ये बात समझ में आती कि यार हमारी रियासत भी बर्दाश्त कर रही है, हमारा भी नुकसान हो रहा है, तो हम भी बर्दाश्त कर रहे हैं, हम भी करेंगे इस चीज़ को। ये बात समझ में आती है, दिमाग को लगती है, माइंड एक्सेप्ट करता है। कल को IMF को केस देने में अगर प्रॉब्लम भी होगी तो आप उनको जाके बोले बाबा ये लड़ाई डोनाल्ड ट्रंप की है, हमारी लड़ाई नहीं है, हम तो इसमें अपना मामलात को और सालसी का किरदार अदा करके इस मामला को खत्म कराना चाहते हैं, लेकिन ये हमारा मामला नहीं है।
आप लोग का मामला है, आप लोग का फड्डा है। अगर आपको पैसा लेना है बाबा डोनाल्ड ट्रम्प से लो, हमसे क्यों ले रहे हो? और अगर लेना भी है तो आप जो भी उसके मामलात बनते हैं, पेमेंट के शेड्यूल बनता है, आप उसको रिसाइकिल कराएँ, रीशेड्यूल करवाएँ सारे मामलात को कि जी हम नहीं पे कर सकेंगे इतने अमाउंट। तो आप लोगों के ऊपर इतना बर्डन डाल रहे हो, ये देख के आप मुझे अंदाज़ा बताओ, रमज़ान का महीना चल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट किधर जाएगी? आप लोग को तो भाई सरकार से पैसा मिल रहा है, हर बंदे की सरकारी नौकरी है, मामलात हैं, आप लोगों को किसी को 200 लीटर मिल रहा है, किसी को 500 लीटर मिल रहा है, किसी को 800 लीटर मिल रहा है। आप लोग को तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। जो आम बंदा एक चीज़ का लोड बर्दाश्त कर रहा है, आप लोग को इस बात का अंदाज़ा है कि यार हम ये जो काम करने जा रहे हैं, इसकी कीमत आम बंदा क्या चुकाएगा? तो इसका जो तरीकाकार जिस तरीके से अभी इन्होंने हैंडल किया है, ये चीज़ किसी सूरत भी जो है ना वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी और ये ज़्यादा दिन नहीं चल सकेगा मामला। लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अपना सर पे हावी करके बैठे हुए हैं कि यार ये मामला हमारे लिए बहुत भारी हो जाएँगे, हमारे लिए इसको अफ़ोर्ड करना बहुत मुश्किल है। हकीकत बात ये है कि लोगों ने इस वक़्त अपनी बड़ी गाड़ियाँ घरों पे खड़ी कर दी हैं, वो कोई छोटी गाड़ी लेके घूम रहा है या कोई अपना ऑनलाइन गाड़ियाँ मंगा के जाना-आना कर रहे हैं क्योंकि वो गैस पे चल रही हैं गाड़ियाँ, कि भाई हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते अब किसी की 2000 सीसी गाड़ी। और फिर उसके अलावा हमारे सोने पे सुहागा हमारी सिंध सरकार का, कि उन्होंने जो सड़कों का हाल किया हुआ है कि जहाँ पे हमें एक जगह पे जाना है जी 15-20 किलोमीटर जाना है, 15-20 किलोमीटर आना है। जाने का टाइम है जी आधा पौना घंटे का सफ़र है, हो वो 2-2 घंटे में रहा है। जो रिंग-रिंग के गाड़ियाँ चल रही हैं, इतना सारा इलाके को खोद-खाद के आप लोगों ने बर्बाद किया हुआ है और आप लोगों ने ये लोगों के अंदर बम गिरा दिया है और अभी इसके बाद जाके जो महँगाई आएगी, जो मामलात आएँगे, लोगों की पोज़ीशनें नहीं हैं, लोग इस चीज़ को अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। आप क्या चाहते हैं? जो हालात कोविड के टाइम पर आए थे या कोविड के बाद जो पोज़ीशन बनी थी जब खान साहब को हुकूमत से हटाया था, तो ₹331 तक जो है पेट्रोल गया था। तो लोगों के क्या हालात थे? आप लोग क्या चाहते हो कि लोगों के हालात इस पोजीशन पे जाए? तो मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि इस चीज़ को जो है आप लोग सोचें, देखें ये चीज़ इस किस्म के मामलात और हालातों में नहीं चल सकेगी और अगर ज़बरदस्ती इन हालातों को, मामलात को चलाने की कोशिश करेंगे तो नुकसान किसी को नहीं होगा, जो सबसे ज़्यादा नुकसान होगा वो नून लीग की हुकूमत को होगा और पीपल्स पार्टी की हुकूमत को होगा और किसी को नहीं होगा। क्योंकि देखें ये जो भी फैसले हैं ये आप लोग के मिल-बाँट के फैसले हैं और आप लोग की ही हुकूमत है, किसी और की हुकूमत नहीं है। या खान साहब की हुकूमत नहीं है कि हम खान साहब को लान-तान करें, ये आपकी हुकूमत है। जो आपका अच्छा जस्टर होगा वो हम बिल्कुल कहेंगे कि हाँ भाई ये आप लोगों ने बहुत अच्छा स्टेप उठाया हुआ, बट ये जो आप लोगों ने जिस तरीके से स्टेप उठाया आप कह सकते हैं कि जी इतने परसेंट टैक्सेस है, इतने परसेंट लीवी है, अब हम उसको थोड़ा सा कम कर रहे हैं, वहां पे लोड डाल रहे हैं, कुछ लोड हम पब्लिक के ऊपर डाल रहे हैं। तो हाँ यार ये बात समझ में आती है कि यार मामला जो भी है हम इस चीज को जो है इस तरीके से हैंडल कर रहे हैं तो जो पब्लिक भी उसका आपका साथ देगी। फिर आप ये भी कह सकते हैं कि भाई हमारी प्रोटोकॉल की 5 गाड़ियां, अब हम 5 नहीं हम 2 इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारा मईशत पे लोड कम आए। कहीं न कहीं आप लोग को इंटरवीन करके लोगों को एतमाद में लेना पड़ेगा। नहीं तो अगर ये कहानी महीना, डेढ़ महीना, 2 महीना में चल गई तो हमारी मईशत 1.5 साल पीछे चली जाएगी। इस चीज़ को जो है थोड़ा-सा इंटरवीन करना पड़ेगा। वहाँ पे वो मोदी को जो है ना स्टैंडिंग ओवेशन देके बैठे हुए हैं और वो हमारे मुल्क को हालात करने के लिए लाइन लगा के खराब करने के लिए बैठे हुए हैं। वहाँ से अफ़गानी बैठे हुए हैं, इंडियन बैठे हुए हैं, इज़राइली बैठे हुए हैं। उनको तो मौका चाहिए कि हमारे हालात खराब हो और अगर उन्होंने किया तो फिर भी आप लोग का निज़ाम मामला चल रहा होगा, सर्वाइव पब्लिक कर रही होगी। तो मेरी दरख्वास्त है, आप लोगों से हाथ जोड़ के दरख्वास्त है कि इस चीज़ को थोड़ा-सा आप लोग स्टडी करें, देखें, ये चीज़ बहुत खराबी की तरफ चली जाएगी। दूसरा मामला ये है कि जिस तरीके से ये पेट्रोल का रेट बढ़ाया, तो आप लोग के अंदर इतनी ताकत तो है नहीं, इतना हम जानते हैं कि आप लोग जो है किसी भी किस्म से, किसी भी तरीके से आप लोग पेट्रोल पंप के मालिकों से उलझें क्योंकि उनकी ताकत इस वक़्त ऐसी है, जो उनकी यूनिटी है कि अगर उन्होंने कोई अपनी पोजीशन स्टैंड ले लिया तो हुकूमत जो है इस चीज़ को सर्वाइव नहीं कर सकती है या बर्दाश्त नहीं कर सकती, अफोर्ड नहीं कर सकती। ये बात हमने पहले भी देखा है और आज की भी पोजीशन ऐसी है। मामला ऐसा है कि पेट्रोल महँगा हुआ, इतना महँगा हुआ, पैनिक क्रिएट हुआ और लोगों ने लंबी-लंबी लाइनें लगाई। कुछ पेट्रोल पंप के मालिकों ने बंद कर दिया पेट्रोल देना। इसी चीज़ में उन्होंने करोड़ों रुपए कमा लिए, लाखों करोड़ों रुपए कमा लिए। बात ये है, सियालकोट में वाक़या हुआ और वहाँ पे बदमज़गी हो गई। एक वहाँ पे पेट्रोल पंप पे काम करने वाला लड़का जो है वो इंतकाल कर गया। ये चीज़ें जो हैं देखिए ये पैनिक क्रिएशन की होती है, इसमें गवर्नमेंट का काम बनता है कि वो जब पेट्रोल का रेट बढ़ाना चाहते हैं तो बाबा आप लोग सबसे पहले इस चीज़ को यकीन दहानी करवाएँ लोगों को और इस चीज़ को यकीनी बनाएँ कि जी पेट्रोल पंप के मालिकान जो हैं वो पेट्रोल की सप्लाई बंद नहीं करेंगे और प्रॉपर्ली तरीके से जिस तरीके से उनको करना चाहिए वो उस तरीके से ही अपनी सप्लाई को जारी रखेंगे। किसी भी किस्म की पैनिक क्रिएशन नहीं होनी चाहिए। अब मामला ऐसा है दोस्तों, मेरी भी एक पेट्रोल पंप हमारे दोस्त यार हैं, उनसे मैंने बात करी। मैंने कहा यार कि क्या मामला है? क्योंकि उनके पेट्रोल पंप के हवाले से भी जो है ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएशन हो गई थी और लोगों ने कहा कि भाई अब एक बंदा लाइन लगा के खड़ा हुआ है और लाइन को तकरीबन बेचारा वो 2 घंटे की लाइन जो है सर्व करता आया है और 12 बज गए। 12 बज गए उन्होंने आके रेट चेंज करने के लिए आया, बेचारे का नंबर आया, अब उसको ₹55 लीटर मिल रहा है, तो भाई उसका 2 घंटे खड़े होने का फ़ायदा क्या हुआ? तो मैंने अपने दोस्त को ही 4 बातें सुनाई।
मैंने कहा यार तुम्हारी वर्थ क्या है? मैंने कहा कम से कम भी तुम 25-30 करोड़ के मालिक हो, क्योंकि तुम्हारा पंप ही खाली 12-15 करोड़ रुपए का है, घर बार मामला। मैंने कहा नंगे आदमी हो, कमजोर हो, फकीर हो। मैंने कहा अगर अभी तुम लोगों ने स्टॉक किया हुआ है, 3-3 दिन का 4-4 दिन का स्टॉक इन लोग के पास मौजूद होता है, 3 दिन का तो होता ही होता है, हर पेट्रोल पंप के अंदर इतनी कैपेसिटी होती है। अगर आप लोग के पास इतना स्टॉक मौजूद है, आप हजारों से करोड़ों रुपए बना रहे हो सिर्फ इस रेटों की फ्लक्चुएशन से, तो बाबा अगर आप एक बंदा 2 घंटे की लाइन लगा के आ रहे हो, उसके लिए 200 रुपए बड़ा मैटर करता है जब भी वो लाइन पे खड़ा हुआ है, तुम्हारी सेहत पे फर्क नहीं पड़ता। या तो तुम भी वैसी हो जाओ, दुआ मांगो अभी अल्लाह से, या अल्लाह पाक वो जो गरीब इंसान है, वो जो बाइक पे 2 घंटे सफर करके हमारे पास आया है लाइन लगा के, हमें भी बिल्कुल ऐसा कर दे, करो दुआ मांगो। बाबा तुम्हारी हैसियत क्या है? करोड़ोंपति तुम लोग हो, तुम लोग यहाँ तक तुम लोग की पोजीशन आई हुई है, पैसे से तुम लोग भरे पड़े हुए हो। अगर तुम लोग 1 डेढ़ घंटा पुराने रेट पे चला लोगे तो मर जाओगे। तो कहने का मकसद ये ऐसी पैनिक क्रिएशन हो गई कि उनको अपने पेट्रोल पंप के लिए पुलिस को बुला के, रेंजर्स को बुला के वहाँ पे रेट जो है चेंज करवाने के लिए जो है ना मामला तो करना पड़ा, क्योंकि लोग नहीं चेंज करने दे रहे थे। ये किसका काम है? देखिए जो पेट्रोल पंप बंदा मालकान जो कर रहे हैं, उनको तो जो बेहतर लग रहा है वो कर रहे हैं। किसी का दिल बकरी जैसा है, किसी का दिल शेर जैसा है, कोई बड़ी मुर्गी अंडा छोटा, ये वाली कहानी है इन लोग की। लेकिन ये सरकार का काम बनता है कि आप इस चीज को यकीनी बनाएं कि इनकी पॉलिसी क्या होनी चाहिए, इनका तरीकाकार क्या होना चाहिए, कि जिसके तहत लोगों को दिक्कत ना हो। अब आज की तारीख तक भी सुबह के टाइम बहुत सारे एरियाज में पेट्रोल नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा भाई? पेट्रोल तो पड़ा हुआ था, सिर्फ रेट चेंज हुए हैं। ये आप लोग का काम बनता है और ये पोजीशन दोबारा आगे आएगी। ये इतने बड़े मसले नहीं है, ये छोटे से मसले हैं। और फिर वो चीज जब लोगों तक जाती है, लोग इतने फ्रस्ट्रेट, इतने परेशान हुए हुए हैं कि जरा सा कोई मामला होता है, आपस में भिड़ जाते हैं, वो बात कहाँ से कहाँ चली जाती है। बेफजूल में एक बंदा मारा गया जो बेचारा वहां पे नौकरी कर रहा था, ना उसका लेना ना उसका देना, ना कोई उसका मामला, और उसका इंतकाल हो गया। उसके घर वालों से पूछो कि उसका क्या हाल होगा। ये हमारी सरकार का काम होता है। तो मेरी दरख्वास्त है कि जी इस चीज़ के ऊपर जो है थोड़ा सा आप लोग जो है अपनी इन्वॉल्वमेंट करें, ताकि इस मामला को जो है बेहतर तरीके से किया जा सके। और एक चीज़ मुझे थोड़ा सा और कहना था कि वो सिंध सरकार के हवाले से है कि देखिए जी आप लोग थोड़ा सा पंजाब सरकार से ही थोड़ा सा सीख लो। वहाँ पे मेरे 2-4 दोस्तों के मार्ट हैं पंजाब के अंदर, की लाहौर में, इस्लामाबाद में। यकीन माने कोई कमज़ोर नहीं है, अरबपति लोग हैं, लेकिन उनकी बैंड बजी हुई होती है। एक डिपार्टमेंट वाला आ रहा है, वो जा रहा है, दूसरा डिपार्टमेंट वाला आ रहा है, चेकिंग करने वाला जा रहा है, तीसरा डिपार्टमेंट वाला है। किसी की हिम्मत नहीं है कि वो चीज़ को महँगे दामों बेच दें। उनको पता नहीं है कि उनके साथ होना क्या है। और हमारे यहाँ सिंध में क्या पोज़ीशन है, क्या हालात और मामलात हैं कि अभी पहले रमज़ान से लेकर 10 अपना पहले अशरे में जो फ्रूट्स का हाल था कि एक इंसान सारा साल फ्रूट खाए नहीं खाए, रमज़ानों में तो बंदा खाता है। 5-5, 600-600 रुपए किलो सेब मिल रहे हैं। ये किसका काम है? डोनाल्ड ट्रंप संभालेगा आके या पुतिन संभालेगा? हमारी सरकार का काम है। रेट लिस्ट को कंट्रोल करना, मामला को करना, ये हमारे सरकार का काम है। अगर अगर हमारी सरकार नहीं करेगी तो जिसका जो दिल चाहेगा वो करेगा, और ये हाल है। मेरी दरखास्त है इस चीज़ को कि बाबा किसी को देखने की ज़रूरत नहीं है। आप पंजाब गवर्नमेंट को इस चीज़ के लिए देख लो कि वो किस तरीके से मामला को मैनेज कर रहे हैं। वहाँ ऐसी पोज़ीशन नहीं है। तो बहरहाल ये ऐसे हैं, 3-3 4-4 तरफ से लोगों को चोटें पहुँच रही हैं, दंड बढ़ रहे हैं। एक हालात, एक जंग, एक पेट्रोल, एक महँगाई, फिर ऊपर से रमज़ान, फिर काम धंधे नहीं। तो मेरी दरख्वास्त है कि इस चीज़ के ऊपर थोड़ा-सा देखें, मामलात को मैनेज करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।